बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स जी। आप सबको सलाम जी। बात करेंगे पाकिस्तान की विक्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान ने सेकंड जो मैच है ओडीआई अगेंस्ट बांग्लादेश 128 रन से जीता। क्या चीज़ें बेहतर की, इसको डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी हमारे सेलेक्टर की जानिब से। कुछ अहम क्वेश्चन किए गए और कुछ का तो जवाब आया, कुछ का जवाब ही नहीं आया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हलचल चल रही है डिस्कस करेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी सिलेक्टर के साथ मीटिंग की है और नीचे लिखा यही गया है कि सिलेक्टर्स को फ्री हैंड दिया गया है जी। उन्होंने कहा जो ताड़ा दिल करदा करो, हम आपके साथ हैं। इन सब पे बात करेंगे और डिस्कशन के लिए मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। मोहसिन भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा कुछ हो रहा है। स्टार्ट मेरा ख्याल है थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे बात कर लें, फिर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही और हमने भी 114 रन पाए थे, उन्होंने भी साबित किया हमारे भाई हैं, उन्होंने भी 114 रन पाए। ये उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी या हम कोई एक्स्ट्रा और नहीं अच्छा खेले? नहीं, परफॉर्मेंस ही बुरी थी। मैं नहीं समझता कि हम अच्छा खेले हैं। जिस दिन हमने 114 किए उस दिन हम बहुत बुरा खेले, और जिस दिन उन्होंने 114 किए वो बहुत बुरा खेले। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि जिस दिन हमने 114 किए तो उनकी बॉलिंग कोई ऐसी थी जो है बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और ना ही कल के दिन पाकिस्तान की बॉलिंग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो बुरा खेले हैं। देखिए, एक विकेट पे 114। अब ये सवाल इसमें ये मैंने ये क्यों बात की है, 114 रन उन्होंने किए, 114 पाकिस्तान ने किए, उन्होंने 15 ओवर में कर लिए। इसका मतलब विकेट में कुछ नहीं था, आप बुरा खेल रहे थे। अच्छा, फिर वही टीम जो 114 पे आउट हो जाती है वो 100 पे एक आउट होता है, ठीक है। और उसी विकेट पे जहाँ पे जिस तरह बांग्लादेश का 100 पे एक था, उसी तरह पाकिस्तान का 100 पे एक था। और वो टीम 48 ओवर फिर पूरे नहीं, वो 50 ओवर फिर पूरे नहीं खेलती, 48 में हो जाती है। आपको समझ आती है कि 100 पे आपका एक आउट है और 50 फिर नहीं आप पूरे कर रहे। जो हम बात बार कर रहे हैं कि 50 रन आप पूरे, 50 ओवर्स के आप नहीं खेल पा रहे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि वही टीम बांग्लादेश की इतनी अच्छी थी तो आगे चल हार जीत तो होती है, लेकिन कहीं फाइट नजर आई ना, आपको पहले मैच में नजर आई ना दूसरे में नजर आई, और रिजल्ट 180 डिग्री का फर्क है। इसका मतलब है टीमें ऑलमोस्ट दोनों ही एक जैसी हैं, रिजल्ट भी एक ही जैसे हैं। लेकिन वैसे रैंकिंग में हम चौथे नंबर पे हैं, वो 10वें नंबर पे है। ये जब तक हम रैंकिंग से नहीं ना निकलेंगे, वो खा प्लेयर्स की हो वो खा टीम की हो, ये रैंकिंग, स्टारडम, किंग, सेकंड किंग, वजीर, इन चीज़ों से आप निकल जाए ना, तो फिर आप जितने भी ये रैंकिंग का डिस्कशन, ये नंबर 1 प्लेयर, नंबर 2 की डिस्कशन आपको इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नज़र आती है? ये हमारे एशिया के लिए रखा हो नहीं, एशिया में भी आपको इंडिया में नज़र आती है? नहीं है। इंडिया विन गिनता है। देखिए ना, इंडिया की ऑडियंस देख लें, इंडिया के फ़ैन देख लें, इंडिया का मीडिया देख लें, तो वो नहीं कहते कि फ़लाँ नंबर 1 तो फ़लाँ नंबर 2। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, टीम की विक्ट्रीज की बात कर रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल का तो होना ही नहीं चाहिए, ना ही इंडिविजुअल का कोई मतलब है। आप कहते हैं टीम पाकिस्तान, टीम इंडिया, टीम न्यूजीलैंड, टीम साउथ अफ्रीका, एक प्लेयर तो नहीं ना। हम यहाँ शख्सियतों के, प्लेयरों के, स्टार्स के नाम के गिर्द घूमते हैं। आप स्टार बनाना बंद कर दें, आप जीतने। आप प्लेयर्स बनाएं, स्टार मत बनाएं। हमने सिर्फ स्टार बना रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि परफॉर्मेंस कल पाकिस्तान की अच्छी थी। अच्छी आप देखें ना, पड़ेगा ना, मास सदाकत तो अच्छा खेला है, देखिए आउटस्टैंडिंग खेला है। मास सदाकत बिल्कुल, आप 3 आउट भी किए उसने। यस, यही खतरनाक बात है कि उसने 3 आउट किए। उसके 75 किया, आई लव हिम, वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ बैटिंग, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्निकली इज डूइंग गुड। अच्छा, आज 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 आपने ये देखना है कि कल की बैटिंग, इसको आप, मैं अपने सारे व्यूवर्स को भी दिखाऊंगा, कल की बैटिंग के उसके क्लिप्स आप रख लें, ठीक है, और आपने 1 साल बाद इसको दोबारा देख, 100% फर्क हो, आगे को नहीं पीछे को। ये जो स्किल उसकी है, ये सारी ये कोचेस ख़त्म करेंगे। उसको आपने खतरनाक बॉल ये कर दिया है कि कल उसको आपने बॉल करा दी है। 2 साल, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि 2 साल उसको बॉल नहीं करानी चाहिए। पान भाई, उसका नुकसान पता क्या है? जब आप, जी, बैटिंग की तरफ ध्यान छोड़ देगा।
वो टाइम का भी यही हुआ, हमने देखा है। जब आप अपने आप को बैट्समैन समझेंगे, आपको पता है यार मैं टेस्ट खेल रहा हूँ 5 दिन, मैच सिर्फ बारी लेनी है और वो एक बॉल पे ख़त्म हो सकती है। माइंड इट कि वो एक बॉल पे ख़त्म हो सकती है, उसके बाद आपका पूरे मैच में कोई रोल नहीं है सिवाय फील्डिंग के। आप 50 ओवर्स का मैच खेल लेंगे, एक बॉल पे ख़त्म हो सकता है। जब आपको ये पता हो कि मेरा मैच एक के बाद मैंने 4 ओवर भी कर लेने और मेरा कोई कंट्रीब्यूशन आ जाना है, तो फिर आप लीनिएंट हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप डाइवर्ट होते हैं। तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसका एक दूसरा नुकसान पता क्या है जी? आपकी टेक्नीक ख़राब होती है। अब ये लोगों को लगेगा कैसे? भाई मैं अगर कंप्लीट बैट्समैन हूँ तो मैं तो 24 घंटे बैटिंग स्किल्स पे काम कर रहा हूँगा। जी। मैं अपने से बेहतर को देख रहा हूँगा, मैं अपने से बेहतर को कंसल्ट कर रहा हूँगा, मैं अपने से बेहतर की कोशिश कर रहा हूँगा कि मेरा ध्यान किस चीज़ पे होगा कि उस प्लेयर ने बारी ली है 75 रन की, वो कहेगा यार मुझे 75 को 100 करना चाहिए, मैंने 75 को 100 में कन्वर्ट कैसे करना। जी। अब वही माँ सदा के रात को सोच रहा होगा यार 75 भी कीते ने 3 आउट भी कीते ने, कितना मज़ा है। हम्म। तो इसका मतलब मैं तो इंटरनेशनल बॉलर हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेला ना, आपको दूसरा ओवर नहीं करने देना किसी नहीं को। तो मौसम भाई, दुनिया के अगर आप प्लेयर देखते हैं, हम इंडिया की एग्जांपल अभी दे रहे हैं रिसेंट पास में, या हम इंग्लैंड की भी देते रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी थे, ये ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट होता भी है। ये पाकिस्तान में ये मामला आना शुरू हो गया कि अगर बैट्समैन है तो बॉलर बन जाता है, बॉलर है तो बैट्समैन बन जाता है। ये जो उसकी प्राइम जॉब है उसको छोड़ देते हैं। अब शादाब की एग्जांपल बार बार हमें देना पड़ती है, नवाज की, कि वो दोनों बॉलर थे, एंड में आए कि ओवर 2-3 करते हैं, बैटिंग के ऊपर के नंबर पे आ रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम हमारा फिर कहीं ना कहीं सिस्टम का भी है ना, कोचिंग का भी है, या प्लेयर का आप समझते हैं ऑनस उस पर आता है कि वो भी अपनी जान बचाता है। नहीं, प्लेयर देखे ना, प्लेयर का मसला क्या है। अब आपने इंडिया की एग्जांपल दी है, अभिषेक शर्मा करता है ओवर, ईशान करता है, सूर्य करता है, आगे वो क्या नाम है उसका, एक तिलक और, वर्मा है। हाँ तिलक तिलक वर्मा वर्मा करता है। बहुत कम, भाई 10 में वो से तो इस हाँ, वक्त वैसे करता है कि फॉर द फन कर सकते हाँ हैं। हाँ, भाई ऐसे ही। आप 100% मैच जीते हो, मैं तो हाँ चल जी, 10 मतलब ऐसा ही कर। है। ऑलराउंडर का मतलब है कि ऑलराउंडर ही हो वो पहले 5 लड़कों में बैट्समैन नहीं होता वो कैसा ऑलराउंडर है कि जी वो पहले 5 में बारी भी ले रहा है, इस तरह नहीं होता। और अगर जी वो 5 का बैट्समैन, अगर वो स्पेशलिस्ट बॉलर है तो वो ऑलराउंडर नहीं होता वो, ये ज़हन में रखें। वसीम अकरम अगर ऑलराउंडर उसको कह रहे हैं तो ऑलराउंडर नहीं था वो, वसीम अकरम बॉलिंग के। बॉलर था, हाँ, उसकी पहचान बॉलिंग की थी। आप जो बॉलर है ना, बॉलर की पहचान ये है कि वो 10 ओवर या 4 ओवर या टेस्ट में 15 ओवर करने जा रहा है, बारी लेने नहीं जा रहा और है। मैच जो जिताना है, अपनी जो मेन जॉब है उसी से जिताना उसी है, से दूसरी से हो जाए तो अच्छी बात है। भाई देखें, आपको हाँ। जरूरत पड़ गई है कहीं, हम्म। आपकी टीम आ गई है, ऊपर से क्लैप्स हो गए हैं, आपने को बारी ले ली है, ओके, आप पे स्किल होनी चाहिए। आप पे ये ठप्पा नहीं होना चाहिए कि जी आप बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। वो 2 के लड़के होते हैं दरमियान में, जी। जैसा दुबे है, पांड्या है, इनको कर लें। अक्षर पाकिस्तान में पटेल है। इनकी जगह पता कौन है? फहीम अशरफ, हुसैन दौलत। हाँ जी। आप उन ऑलराउंडर्स को देख लें, इनको देख लें। फिर आप सलमान अली आगा को भी ऑलराउंडर कह रहे हैं, हाँ जी। आपने मां सदाकत को भी ऑलराउंडर बना दिया। ये चीज़ खतरनाक है। और इससे क्या होता है, सेक्रीफाइस कौन हुआ? ठीक है ना, एट द कॉस्ट ऑफ, इसने बॉल किसकी की, ये इस बात का जवाब सारे बताएंगे कि अगर मां सदाकत ने ओवर किया है, एट द कॉस्ट ऑफ इबरार किया है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ब्रावो। आपने एक कंप्लीट बॉलर जो आपका मैच विनिंग बॉलर है, आप समझते हैं कि जो मां सदाकत है वो मैच विनिंग बॉलर हो सकता है, मैच विनिंग बैट्समैन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता हो है, सकता है, लेकिन बिल्कुल। मैच विनिंग बॉलर नहीं हो सकता वो। बस आपने फैसल अकरम को नहीं खिलाया। भाई एट द कॉस्ट ऑफ दो बेहतरीन बॉलर आपने कंप्लीट बॉलर ज़िबा कर दिए इसके नाम पे। मैं तो नहीं कह रहा कि मां सदाकत बॉलर बुरा है, मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक, मतलब फॉर द गॉड से, कि इसको इस चक्कर में ना दें। आपका साइम अयूब नहीं सिलेक्ट हुआ, किस वजह से? इस हरकत की वजह से। और अगर 6 महीने बाद ये भी इस हरकत की वजह से ना सिलेक्ट होगा तो टैलेंट किसका ज़ाया हुआ? पाकिस्तान का। पाकिस्तान। इसी तरह साइम अयूब को भी आपने किया, हसन हसन नवाज को भी किया आपने जी। कि जी नहीं उसने पीएसएल में 2 बारियां दरमियान में अच्छी ले ली थी। भाई ओपनर है, वो हिटे मार रहा है, ऊपर रखो ना उसको।
आप क्या कर रहे हैं? हैदर अली को आपने कैसे ज़ाया किया? जितने बॉलर हैं आप देख लें सर, शाहीन 150 का बॉलर नहीं था, हारिस 154-55 जी। का बॉलर नहीं था, नसीम शाह 148-50 का बॉलर नहीं था, हसनैन 150 का बॉलर नहीं था, एहसान उल्लाह 150 का बॉलर नहीं था। ये जितने मूसा जो है वो 150 का बॉलर है। ये जितने बॉलर्स मैं कह रहा हूँ ये सारे 150 के हैं। लेकिन मौसम भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हम बार बार अपने शो में इस प्लेटफॉर्म पे बात करते आए हैं कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहाँ प्लेयर के परफॉर्मेंस है इज गोइंग टू बी ऑन द डिक्लाइन साइड। दुनिया की परफॉर्मेंस पीक की तरफ जाती है, इधर बैट्समैन की क्या बात करें, बॉलर की क्या बात करें, हर फॉर्मेट के अंदर हर प्लेयर का हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ। जब पूछते हैं तो प्लेयर कहता है कोचिज का मसला है, कोचिज कहते हैं प्लेयर खुद नहीं सीखने नहीं, को तैयार। कोचेज़ का मसला है। आप मुझे बता, कोचेज़ का मसला है और कप्तान का मसला है। यहाँ आप ये क्यों नहीं कहते कि नहीं, नोबडी हैव करेज टू से नो। आप साइम अयूब को कह रहे हैं ओवर का, उसको कहें भाई मुझे मेरी बैटिंग पे तवज्जो देने दो, मैंने नहीं करनी। आप फरहान को कह रहे हैं कि जनाब कीपिंग करो, वो कह के नहीं करनी भाई, मैं कीपर हूँ ही नहीं। आप कीपर जाके तलाश करें। जब आप जी। किसी को ऑप्शन देते हैं तो वो क्या करेगा? जब ऑप्शन दे देंगे तो वो कहेगा तो इनसिक्योर लोग हैं ना, पूरा सिस्टम ही इनसिक्योर लोगों से भरा हुआ है। क्योंकि वो भी नो नहीं कहता कि जी मेरी जगह कोई और ही ना रख लें। मतलब अगर साइम अयूब इनकार कर देगा कि मैंने बॉलिंग नहीं करनी, तो आप कहेंगे अच्छा जी मुआज सदाकत कर लेगा। ऐसे ही नहीं, आपका जो सबसे बड़ा प्लेयर कहना चाहिए सर्किट का बाबर आजम है, वो नहीं नो कर सकता, ये बच्चे कैसे ये करेंगे? कैसे कर? उसको आपने चौथा कहा, उसने कहा ठीक है सर। इसका उसने मतलब क्या क्या ओपन हुआ? रहा, उसने कहा ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ इरफान भाई कि आपका पूरा सिस्टम फिर क्या हुआ? कोचेस से लेके सिलेक्टर और सिलेक्टर से लेके प्लेयर्स तक कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। आप ये कह सकते हैं कि ये सिलेक्टर हैं, उसमें मतलब मिसबाह हक है, आकिब जावेद है, असद शफीक है, ये आप अब सरफराज भी है। आप मुझे ये बताइए, इनको आप कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, या आप कह सकते हैं कि क्रिकेट नहीं आती? सारी बात है, क्रिकेट खेल के आए। महाराज सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही खेली है ना। इनके एक्सपोजर में या नॉलेज में कोई कमी हो सकती है? मैं तो नहीं कह सकता। तो अगर नहीं कह सकता, तो अगर फैसले इस किस्म के आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्प्रोमाइज़्ड है सर, जी। वो किसी तरह भी हैं। मैं नहीं कहता चलिए, उसकी। कंप्रोमाइज की आपने बात कर छोड़ी, अब थोड़ा कंप्रोमाइज की बात कर ही लेते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, चेयरमैन साहब के साथ भी मीटिंग हुई है। चेयरमैन साहब ने ऑब्वियसली उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुनाई जाती, फुटजीज आती हैं और फिर उसके बाद स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट में आया जी कि फुल फ्री हैंड दे दिया गया है। उन्होंने कहा जी तनकीद की बिल्कुल आपने परवाह नहीं करनी, उसी काम चुप के रखो, जो आप कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं और आप बस करते जाएं। फुल उनको सपोर्ट मिली है, तो आप इस तरह का कॉन्फिडेंस जो दिया गया दोबारा से, उसको कैसे देखते इसका मतलब है कि 2 चीज़ें इसमें मुझे समझ आ रही हैं। मेरा जो सवाल आपने किया, इसका एक और सवाल बनता है। इसका मतलब है कि पहले फुल फ्री हैंड नहीं था? हैं? जी। आप तो पहले भी कह रहे थे फुल फ्री हैंड है। यही बात आप ना रेप्लिका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे नहीं समझ आती ये बयान देते हुए, चेयरमैन साहब ने दिया है या आगे उनके मीडिया सेल हाँ, ने मीडिया निकाल दिया के है। को बना के दे जी। दी है। मुझे नहीं समझ आती कि चेयरमैन साहब अगर खुद भी तो एक मीडिया के आदमी हैं, और ही नोज़ मीडिया वेरी वेल। मीडिया हाउसेस चलाते हैं, मीडिया उसको समझते हैं। खुद एक सहाफ़ी। ये अल्फ़ाज़ एक सहाफ़ी के हो ही नहीं सकते कि हमने उन्हें फुल इख्तियार दे दिया। इसका मतलब है पहले आपके पास पहले उनको आपने इख्तियार नहीं दिया होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले जितने गलत फ़ैसले हैं, आप पहले तो उसको एक्सेप्ट करें। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये मीडिया ने आगे बना के दे दी, चेयरमैन साहब को पता भी नहीं होना कि क्या था। क्योंकि वो इतने सेंसिबल ज़रूर हैं। अगली बात ये है कि आपने दे दिया है, इसका मतलब है कि जो वो पहले कर रहे हैं, वो ठीक है। आपने अब कहा कि होर खोल के करो। उनसे किसी ने पूछा कि आप ये जो T20 हार के आए हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं? उनसे किसी ने पूछा कि भई आज जो टीम वहाँ गई है, उनके सिलेक्शन का क्या म्यार था, और जो लड़के साथ नहीं जी। गए, उनको क्या किस म्यार के तहत रखा? तो आपने फिर खुली छुट्टी दे दी है। जब आपने इरफान भाई, ये आपने भी सुना, हमने भी सुना कि जी ये पहला जब दिया गया था इनको, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने कहा था अभी 18 पता नहीं लड़के हम देते हैं और 20 हम 15 देते हैं, हाँ 20 हम 20 21 देते देते हैं, हैं, 15 ये करता है। 15 जो है ना हमारा गुरु करता है,
वो जो है कोच हमारा। कोच माइक हैसन। तो ये मुझे बताइए कि अब और क्या फ्री हैंड दिया है? 20 भी अब माइक हैसन ही अच्छा, इसमें देखेगा। भी दो कंट्रोडिक्शन है। जब एक साफी ने सवाल किया कि 15 वो करता है तो अब आगे क्या लाएमल होगा, अब आप 4-5 लोग फिर इकट्ठे हो गए हैं, आगे भी आप करेंगे या वर्ल्ड कप की हद तक क्या था? उन्होंने कहा जी कि हमारा मानना ये है कि मेरा ख्याल है अनाउंस नहीं किया, लेकिन सबको मालूम है आकिब जवेदी शायद चीफ सेलेक्टर है, क्योंकि 90% वही जवाब देते रहे। उन्होंने कहा जी हम 15-20 करते थे, हम कप्तान और कोच को अथॉरिटी देते थे, उसी को दिया। अपनी बात को ही उन्होंने काउंटर कर दी एक सवाल के अंदर। उन्होंने कहा कि जब मैं आया और गिलेस्पी कोच था, तो गिलेस्पी ने पहला टेस्ट हारे तो उसने कहा जी यही टीम खेलेगी। हमने कहा नहीं, ये नहीं खेलेगी। हमने इंटरवीन किया, हमने स्पिन पिचेस बना के उसको प्लेयर दिए, ये खेलेंगे तो पाकिस्तान जीत गया। तो जीत तो इम्पोर्टेंट है। टेस्ट मैच के जीतने की दफ़ा आपने अथॉरिटी यूज़ कर ली, इधर आप चैंपियन ट्रॉफी हार गए, एशिया कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, इधर अथॉरिटी क्यों नहीं यूज़? इसकी आपने बड़ी अच्छी मुझे बात याद दिला दी। आप देखें कि ये जो बात है ना, आप यकीन करें, आगे कोई सहाफ़ी हो या एनालिस्ट हो या क्रिकेट को समझने वाला हो, ये आपने अपना पूरे सिस्टम का फेलियर डिस्क्राइब कर दिया है। इरफान भाई, आपने वो रीज़न खुद बता दिया आज आके कि आपका पूरा सिस्टम की डिबैकल क्यों है और पूरा सिस्टम तबाह क्यों हो रहा है। अब आप समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ। गिलेस्पी कर रहा है कि जनाब ये विकेट ऐसे होगी, जैसे ज़्यादा मैच हार जाता, मैच हार जाता हाँ ना। बिल्कुल, वो सोच रहा होगा एक सेट ऑफ टीम सेट बनानी ऑफ है मैंने, टीम मैंने हाँ बनानी है, हाँ बिल्कुल। कुछ लड़कों को साथ लेके चलना है, और वो देख रहा होगा इंटरनेशनल एक्सपोजर के मुताबिक टीम विकेटें मिलेंगी, जिसने आना है या जब जाना है, तो हमें किस किस्म की विकेटों पे किस किस्म के प्लेयर्स मुझे डिफरेंट स्किल सेट के तैयार करने हैं। स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, बैट्समैन, आपने सारे करना होता है ना। जी अब आपने से क्या सोचा? आपने सोचा कि स्पिन विकेटें बना के आपने बिल्कुल सीरीज हार गई और इसका क्रेडिट लेते रहे हैं। शर्मनाक बात है इरफान भाई, आप दो स्पिनर आज भी लिया है उन्होंने, आज भी लिया है। अगर मुझे ये बताइए, फिर आपका फास्ट बॉलर आप कैसे ढूंढ सकते हैं? अभी हमने बात की 150 का फास्ट बॉलर क्यों आएगा, क्यों उतना जोर लगाएगा जब सारा दिन 4 दिन बॉलिंग ही फास्ट स्पिनर ने करनी है और 2 ने करनी है। और जब साउथ अफ्रीका जाना पड़ा तो बास को बुलाना पड़ा आपको, अंदाजा कर 3 लो। साल से जो नहीं खेला था। हाँ जी, तो ओके। आपके पास तो फास्ट बॉलर की विकेट ही नहीं है। अच्छा, टेस्ट नहीं बनाना है, आपने 4-4 ओवर से फास्ट बॉलर निकालने हैं, आपने T20 से फास्ट बॉलर निकालने हैं, साडे से निकालना है ना। फास्ट बॉलर कहाँ से निकलेगा? ऐसे ही 4 डे से निकलेगा ना वो वनडे से निकलेगा, ना वो T20 से निकलेगा। तो 4 डे जब आपने 5 डे में सारा दोनों इनिंग्स में, तो तीसरा स्पिनर भी नहीं है सर। आप ये देखिए कि आपने जिस वक्त टेस्ट खेलना है तो नुमान और साजिद ने खेलना है, ना वहाँ फैसल अकरम होना है, ना वहाँ इब्रार होना है, ना वहाँ सुफियान मुकीम होना है, किसी ने नहीं होना। ना ही वहाँ पे वो हमारा ये जो है साइम अयूब होना है, ना ही सलमान लियागा होना है। सिर्फ 2 ने। एक फास्ट बॉलर आपने नुमाइश के लिए रखना है, जिसके आपने 2-4 ओवर करवाने हैं, 2-4 अगले दिन कराने हैं। वेला बैठा है सर, आराम से। हाँ जी, वो तो मुझे आप बताइए, ये क्रेडिट लेने वाली बात है या रिज़ाइन करने वाली बात? आपने अपनी क्रिकेट का सिस्टम तबाह किया सर। ये वजह है कि जब आप किसी को, आप टीम बनाना ही नहीं चाह रहे, आप जीतना चाह रहे हैं सर। टीम बनाने में और ढा किस्म पे जीतने में फ़र्क है इरफान भाई। डिज़ाइन की आपने बात की है। श्रीलंकन कोच जयसूर्या 1.5-2 साल टीम के साथ काम करते हैं, विकेट नहीं मिलती उनकी टीम को। ग्रेसफुली कहना चाहिए, खुदगर्ज आदमी था और उसने रिज़ाइन दे दिया। उसने कहा जी मैं चाहता था टीम को लेके जाना, टीम ने परफॉर्मेंस नहीं आई, प्लेयरों से नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उसने रिज़ाइन कर दिया। इधर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चौधरी अशरफ साहब ने, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया कौन जिम्मेदारी लेगा? कप्तान, कोच और आकिब जवेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कप्तान कोच खामोश रहते, आकिब जवेद साहब कहते हैं मैं ले लूँगा अगर आपको लगता है। आज उनकी मेमोरी शार्प थी, उन्होंने फिर आज सवाल किया। एक तो 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। ये एक तो पहले वाला सवाल पिछली प्रेस हाँ उसमें था, जिस वक्त आज 2 टीम सवाल जानी हुए। थी। आज 2 सवाल हुए। एक उन्होंने कहा कि एक तो आप लोगों को अगर आप वर्ल्ड कप के फौरन आके बैठते तो समझ आती थी आप लोगों के बैठने की। जर्नलिस्ट का मुझे सबसे अच्छा ये क्वेश्चन बहुत लगा। खूबसूरत बात की। उसने कहा ये जो अगर बैठे, ये तो प्रेशर की वजह से आए हैं और आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि लोगों ने बात बहुत की है और आप आके बैठ गए। इसका मतलब है डंडा दिया है, मीडिया का प्रेशर आया है। या चेयरमैन साहब ने कहा होना कि भाई जवाब दो, जवाब दो। तुम लोग क्या छुप के बैठे हुए हो? चेयरमैन साहब की खबरें यही हैं कि चेयरमैन साहब ने काफ़ी
हाँ। सख्ती से आखिरी 1-2 मीटिंग्स में काफी नहीं तो आगे जवाब दो। तो उसने भी अच्छी बात की कि आप लोगों को तब आना चाहिए था, rather than प्रेशर की वजह से आए। और दूसरा, जब ये पूछा गया कि अब रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपने तो कहा था मैं हूँ, तो उन्होंने जवाब देने की बजाय कहा जी मिसबा कोहली को सवाल पूछ लो, ये भी बैठे हैं। ये क्या माइंड सेट है हमारा? देखिए इसका क्या जवाब देते जी वो। नंबर 1 तो ये है कि आप कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदारी लेगा, तो चेयरमैन ही नहीं है तो जिम्मेदारी किसने देनी है? उस वक़्त भी आकिब ने जो बात की थी ना, वो ये की थी कि चले कोई नहीं तो फिर मैं ले लूँगा। हाँ मैं ले वो लूंगा। एक हाँ लाइटर सा उसको करके उस सवाल को एड्रेस कर दिया था, जबकि सवाल बड़ा सीरियस था। आपने उसका मज़ाक उड़ाया, ठीक है? फिर आपने आज जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपने तो कहा था कि मैं ले लूँगा, तो उन्होंने कहा फिर इन्होंने पूछ लो। ये एक नया बंदा उन्होंने ना मिसबा नया-नया आ गया तो उन्होंने कहा जी इनसे पूछ लें। अब वो एक सवाल ही चेंज हो गया। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था जो आपने कहा कि जी आप इतना लेट क्यों आए हैं? अब तो सीरीज़ के भी आगे 2 मैच हो गए हैं, अगली के भी, तो आज आप आके तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप मुझे ये बताइए कि आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी? अगर लेते हैं, तो अगले ने तो पूछना चाहिए ना फिर अगर ले लें फिर कैसे लिया आपने? किया क्या? और उस दिन भी आप बैठे थे, आज भी बैठे हैं। मतलब क्या हुआ क्या? आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? तो वहाँ रिज़ाइन होना था, या रिज़ाइन ना होता तो फिर कम से कम एडमिट ही कर ना दें रिज़ाइन। जी। ये तो एडमिट करें ना कि हाँ, मुझसे गलत फैसला हुआ। हाँ ना हमसे करें, गलत ना हुआ करें हमने रिज़ाइन, यहाँ। ना हाँ करें। बिल्कुल सही बात। ये सारे बैठ के एक बार कहें कि हाँ, हमसे गलत फैसला हुआ। हमने कंडीशन को या चीज़ को या प्लेयर्स को मिसरेड किया। ये प्लेयर हम डाल देते तो हमें लगता है कि शायद उस टाइम नहीं या लगा, हम बट इसको भी अच्छे अल्फाज में कर लें कि हम इससे ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हाँ थे, हाँ। वो नहीं हुई पूरी। तो लेकिन आप एडमिट तो करें। और इसका जवाब ये दिया जब एक ने पूछा कि नसीम शाह या फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया गया, लेट खिलाया गया, उसने कहा हमारा क्या मसला, ये तो कप्तान कोच, ये सारी अथॉरिटी उनके पास थी। अच्छा जी, अथॉरिटी उनके पास थी, जो आपने देना था, जो आप नहीं लेके गए, वो तो यहाँ थे। उनको कप्तान कैसे खिलाता या कोच कैसे खिलाता? और दूसरा, आपने वो ग्रेस्पी के टाइम पे तो इंटरवीन कर लिया, हाँ जी। इधर नहीं पूछा अभी ये टॉस के फैसले कौन कर रहा है और ये बैटिंग ऑर्डर कौन तब्दील कर रहा है और इब्रार को कौन बाहर बिठा रहा है और नसीम शाह को कौन बाहर बिठा रहा है, इधर नहीं देखा आपने। ये जो फैसले हो रहे हैं और जो फखर को कौन नहीं खिला रहा, ये भी तो फैसले वहीं थे जी। ना। तो ये तो आपने कोई नहीं देखे। तो इसलिए, और उससे अगला सवाल उनका और भी खतरनाक था। वो मुझे जो इन्होंने किया अशरफ साहब ने, एक तो ये किया था ना, दूसरा उसका, हाँ, कि जी आप जिन प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं उनका क्या मेरिट है या किस तरह हाँ है? जी। तो मुझे बताइए, आपने एक प्लेयर को वहाँ डिफेंड कर दिया सिंगल आउट करके कि शामिल को हमने देखा था, उसका ये है, उसका बड़ा अच्छा हुआ है। तो सरफराज ने मेरे को एक्सप्रेस किया जी था। जी। गाजी गौरी का सरफराज ने किया था, इसका भी सरफराज ने किया था। हाँ, कि मतलब भी हम वो लेके जा रहे हैं तो ये इस तरह, तो हम इतने कीपर हैं तो ये। वो बाकी मुझे बताएं कि समद को क्यों ले गए हैं? चलो शामिल को तो आपने बता दिया। नहीं, गाजी गौरी का भी ये लॉजिक दी कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, तो रिजवान भी मिडिल ऑर्डर में खेलता है, तो उस वजह से किया है, तो परफॉर्मेंस भी तो मिडिल ऑर्डर में होनी चाहिए। हाँ, अगर मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो उसकी एवरेज 10 की है, जी 14 की आपका है। आपका इशू जो है, आपका इशू मिडिल ऑर्डर है, यही है ना सर? ओपनर तो साढ़े को मतलब वो खत्म ही नहीं होते। हाँ जी। तो आपने मां सदाकत और शामिल फिर ले गए हैं। शामिल भी नॉर्मली तो ओपन ही खेलता है। ये ओपन ही करता है वो। ओपन ही करता है। तो मतलब ओपन करता है। और शामिल का आपने स्टाइल देखा, वो वनडे का प्लेयर है सही पहले, वो भाई वो मार टाइम दाड़ का लगेगा, प्लेयर है, हाँ। मार दाड़ का प्लेयर है, अच्छी विकेट का प्लेयर है और ट्रू विकेट का प्लेयर है। वहाँ जाके बेटे मार सकता है और उसके लिए T20 है, वनडे वो नहीं खेल सकता, उसका मिजाज ही नहीं है। वो तो चलाता है बल्ला, वो तो सबर ही नहीं है, एक कैच छोड़ता दूसरा फिर देता है। पिछले मैच में उसने 2 कैच छुड़ाए, अगले में फिर उसने वही मारी है। वो लोग ये भी क्वेश्चन किया गया कि उनकी टेक्निक के बड़े फ्लॉज नजर आ रहे हैं क्रॉस, तो उन्होंने कहा जी टाइम दे, हम तो टाइम ही देते नहीं हैं। कहता जी, वो प्लेयर जिस वक्त होता है तो वो टेक्निक पे काम कर रहा होता है। वो 20 साल भी चलता रहता, दस 20 साल सिखाने ही है सारे हैं। ऐसा देखो ना जी, वो आपके पास फखर जमान भी टेक्निक पे काम कर रहा है, क्योंकि 2 बॉल भी कर रहा है। बाबर आजम भी कर रहा है, सलमान अली आगा भी कर रहा है। सलमान अली आगा को वो सिल्ली लेके आउट कर रहा है, हाँ जी। फखर जमान को 2 डॉट खिला दे, वो मिड विकेट मारता है। बाबर को यही डर होता है कि गेंद अंदर आई मैं बोल्ड हो जाना है, हाँ, और बल्ले क्रॉस कर देता है। तो मुझे बताएं, ये सारे सीख ही रहे हैं। आप एक एक प्लेयर का मुझसे नाम लेके उनकी टेक्निक पूछ लें, उसमें फ़र्क निकले तो मैं नहीं, ये वो काम तो छोड़ बिल्कुल, दूंगा। हमने जिस तरह इस पे बहुत बात की है, तो 2 चीजें लास्टली करना चाहूंगा। इस बार आपसे पूछा गया जी घूम फिर के फिर आ जाते हैं, हम्म, और
यही रोल है। तो उन्होंने कहा जी बोर्ड को जब हमारी ज़रूरत होगी हम आएंगे, हम हाँ खड़े हैं, हम सर्व करेंगे। और उन्होंने ये बताया तो नहीं था बोर्ड ने, उन्होंने बता दिया कि वो एकेडमी के अंदर बैटिंग कंसल्टेंट, हाँ जी, वो उन्होंने बताया था उन्होंने आज। बताया, हमें हाँ, ये पता नहीं था कि उन्होंने बताया कि खाली सिलेक्टर सिलेक्टर नहीं है, मैं बैटिंग कंसल्टेंट और बैटिंग आपको फिर पता चल गया कि टेक्निक कितनी तगड़ी है। भी। आपको ये तो पता चल हाँ। गया ना कि मैं आपने हनीफ मलिक से पूछना है या मिसबाह उल हक से पूछना है। हम्म, वो भी तो बैटिंग ही है ना, हाँ जी, हाँ जी। बैटिंग कोच है, ये बैटिंग कंसल्टेंट है। तो अब ये किससे पूछना है, ये आपस में फैसला करके बता दें, अगली हम्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैठा दें। जब जवाब ही नहीं देना तो भैया इसमें करने का क्या फ़ायदा। हाँ आप जी। एक नंबर। अच्छा, सारे में मुझे सिर्फ ये बताइए कि वो अ, अ, मतलब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, इसमें भी आकिब जैद किस हैसियत से बैठा हुआ है? या तो ये तो डिक्लेयर करें ये कि तो मुझे तो मैं, जाने ना। या तो डिक्लेयर करें कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। कहते नंबर तो वन। यही है, सेक्शन कमेटी का हिस्सा भी है और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी, दो नहीं दे। तो जब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात की जाएगी तो फिर वो आके करें साथ नहीं वो बिस्मिल्लाह। सिलेक्टर भी है ना साथ। नहीं तो सिलेक्टर जब वो दरमियान में बैठते हैं तो फिर कहने के जिम्मेदारी भी मैं ही लेता हूँ, चेयरमैन भी मैं ही हूँ। ये तो आज तो उन्होंने, आज थोड़ा सा उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, आगे बाहर को आगे ट्रेलर ऐसे चला कर दे, बस गए। डक कर दिया। नक कर दिए। हाँ। नहीं यार, पूछेंगे हम भी इनसे अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनसे कि ये कौन जिम्मेदारी लेगा। लास्टली ये काफ़ी क्वेश्चन है जी, अभी आपके माइंड में भी होंगे, हम सेशन रात वाला जो करेंगे आपके क्वेश्चन भी लेंगे और उस पर बाकी जो क्वेश्चन रह गए हम पूछेंगे। अभी का लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये भी एक साथी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इतनी दुनिया देख रही थी मैचेस, बाबर आजम भागता खेलता भी नजर आ रहा था, फखर भी भागता दौड़ता नजर आ रहा था, वापस आके पाकिस्तान दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, आपने ड्रॉप किया, ये निकाला है, क्या किया है, या फिट? उन्होंने कहा जी वो फिट नहीं है, हमें पता चला है, तो इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि उधर फिट नहीं थे। उसने कहा जी वो कौन सी इंक्वायरी होनी थी, किसकी इंक्वायरी होनी थी कि उधर तो ये प्रैक्टिस सेशन भी सारे अटेंड किए हैं इन्होंने, भाग दौड़ भी रहे थे, कैमरों में भी नजर नहीं आए, इधर आके इंजर्ड हो गए। तो कोई जवाब या लॉजिक नजर आ रही है आपको? हाँ, पैदल आए उन्होंने। मतलब श्रीलंका से ये पैदल आए क्योंकि फ्लाइटों का इशू था। हाँ, बात पता क्या है, और आप खेले भी नहीं, फखर, दरमियान में खेले भी कुछ नहीं। फखर जमान वहां पे आखिरी इनिंग तगड़ी खेला है, हाँ जी, 84 की है उसने। 84 उसने किया है। और वहां से ड्रेसिंग रूम में गया, ड्रेसिंग रूम से होटल में गया, होटल से सीधा पाकिस्तान आके अनफिट हो गया। हाँ जी, ठीक है जी। इसी तरह ही बाबर बाबर आजम लास्ट मैच रेस्ट किया उसने। लास्ट में रेस्ट किया है और अभी भी रेस्ट कर रहा है अनटिल पीएसएल। हाँ जी, ठीक है जी, इज वेटिंग फॉर पीएसएल। बिल्कुल पता था बाबर आजम साहब को कि जी मैं अपना बांग्लादेश जाऊंगा तो मुझसे परफॉर्म नहीं होना उन पिचों पे नहीं खेला और जाएगा। मेरी ब्रांड वैल्यू भी ख़राब होनी है, जेडी को थोड़ी बहुत बची है। और उसके बाद ये ना हो कि मैं हमेशा के लिए टीम से फारिग हो जाऊं, पहले मैं नॉन परफॉर्मर हूं। तो वो उस वजह से गया। बांग्लादेश कभी भी आसान क्रिकेट नहीं रही। जी, तो मतलब आप सब सारी दुनिया को पता है। तो इसलिए आप ये समझिए कि जो दीदा दानिस्ता हमें एक तरफ लगा के उनका कहा जा रहा है डॉक्टर उनके साथ काम कर रहे हैं, क्या जी वो स्ट्रेस्ड है। अच्छा, स्ट्रेस परफॉर्मेंस से ठीक होना है हाँ या जी, नेट प्रैक्टिस से ठीक होना है? अच्छा, पीएसएल किस चीज़ का है? टी20 का? इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा कप हो रहा है? T20। टी20। तो फिर उधर खेल के पीएसएल की तैयारी होनी है या नेट नेट में होनी है, एनसीए में? ये तो बड़े ऐसे सवाल हैं जी जिसपे। मतलब ऐसा एक गोरख धंधा है और ये समझा जा रहा है कि मेरी दरख्वास्त है, मेरे हम नाम है जनाब मोहसिन नकवी साहब से कि मेरे भाई इसको ना समझ लें, ये जो आपके नीचे निज़ाम है इसको थोड़ा सा खुद रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, थोड़ा सा खुद तवज्जो दें। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास बेताशा काम है और वो बहुत ज़रूरी है, मुल्क के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, इसको माइंड मत करें, वो आप ही ने करनी है। आपकी मेहरबानी है कि उनको थोड़ा-सा इनको किसी अकाउंटेबल ठहराएँ और या इनके साथ कोई 1-2 लोग सिंसियर क्रिकेटर्स लगा के उसकी कमेटी बना दें, जो इन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ना इनको एनालाइज़ आपको करके दे दे, ये कर क्या रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल ये ऐसे ही है, और ये जिस तरह मोहसिन भाई ने फरमाया जी, ये मैं हमेशा बात करता आया हूँ, ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, अगर इसे कह देना खेल है, हार जीत है, तो इस अवाम का भी सोचें। एक ही स्पोर्ट है जो पूरी नेशन को लेके चल रही है, यूनाइट करती है, एंटरटेनमेंट भी देती है, इसको तो शायद सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेकंड रिलीजन के तौर पे सब फॉलो करते हैं। तो हमारी तो अपील ही है, दरख्वास्त करते हैं कि जी इस पे खास ध्यान दिया जाए।
जितने भी हेल्म अफेयर में है, ताकि इसको किसी तरह सोल्यूशन की तरफ चला जाए। लोगों को बार बार उनके इमोशंस अटैच हैं, उसको हर्ट मत कीजिए। मुझे और मोहसिन भाई को दीजिए इजाज़त जी। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। थैंक यू जी। इंशाल्लाह रात वाले शो में मिलेंगे और आपके तमाम क्वेश्चन भी लेंगे। हमारा पूरा पैनल होगा, मेरा भी होगी। इंशाल्लाह रात को दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।